अपनी पार्टी के अकाउंट्स के हवाले से, तो इलेक्शन एक्ट जो है, इलेक्शन का कानून जो है, वो ये कहता है कि इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जी की जो सजाएं हैं उसमें से एक सजा उसका जो पार्टी सिंबल है, उस जमात का जो पार्टी सिंबल है उसको भी विदहोल्ड करना होता है। जब भी पार्टी का चेयरमैन कोई जाली सर्टिफिकेट जमा करवाता है, जिस तरह कि आपको पता है कि इमरान खान ने फॉरेन फंडिंग में बैरूने मुल्क कंपनियों से, बैरूने मुल्क नेशनल से, वुटन क्रिकेट क्लब वाला जो सारा मामला है, और अब तो वो पूरे दुनिया के अक़वाम आलम में पाकिस्तान के लिए इमरान खान का जो वो कारनामा है कि वहां से ज़कात के नाम पर पैसे लिए गए और वो पैसे कुछ अकाउंट्स के जरिए दुबई से रूट करवा के पाकिस्तान में लाए गए और तहरीक इंसाफ को वो पैसे दिए गए, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ ने 2013 से लेके आज तक जो पाकिस्तान में इंतशार फैलाया, ये कहानी उन बैंक अकाउंट्स की है। और इलेक्शन कवानीन ये कहते हैं कि जब भी कोई पार्टी का सरबराह झूठा बयान या झूठा हलफनामा जमा कराता है, तो झूठे हलफनामे और झूठे सर्टिफिकेट देने की जो सजा है, उन सजाओं में से एक सजा उसका जो पार्टी सिंबल है उसको भी विदहेल्ड किया जाता है। यानी कि उसका पार्टी सिंबल जो है उसको इलेक्शन कमीशन पार्टी सिंबल अलॉट नहीं करता जब भी इंतखाबात आते हैं। तो इमरान खान क्योंकि एक डिक्लेयर्ड झूठा तो है, उस झूठे की जो अगली जो नई एपिसोड आई है उसके झूठों की, और जिसकी सजा अब कानून में यह दर्ज है कि इनका इलेक्शन सिंबल जो है पार्टी का वो विदहेल्ड किया जाए, उसके सिलसिले में हमने यहाँ पे दरखास्त दी है। और हम तो ये करते हैं कि इस दरखास्त का फैसला आइन और कानून की रोशनी में किया जाएगा और तमाम कानूनी तकाजे जो है वो मुकम्मल किए जाएंगे। और जो इमरान खान ने जाली सर्टिफिकेट जमा करवाए हैं इलेक्शन कमीशन में और फॉरेन फंडिंग के फैसले की रोशनी में, अब ये साबित भी हो चुका है और इलेक्शन कमीशन खुद अपने फैसले में ये लिखवा भी चुका है कि ये इमरान खान ने जाली सर्टिफिकेट दिए हैं। तो इलेक्शन कमीशन के ही फैसले की रोशनी में हमने दरखास्त दायर की है कि इलेक्शन कमीशन ये करार दे चुका है कि इमरान खान ने प्रोहिबिटेड फंडिंग हासिल की है। तो प्रोहिबिटेड फंडिंग हासिल करने के बाद इलेक्शन कवानीन के नीचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बल्ले का निशान है वो उसको अलॉट नहीं होना चाहिए और इसका इंतखाबी निशान इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जी करने के लिए इस सियासी जमात का जो इंतखाबी निशान है उसको विदहेल्ड कर लिया जाए। तो ये इस सिलसिले में हमने आज दरखास्त, मैंने और मेरे मौजूद दोस्त ने डॉक्टर तारिक फजल साहब ने आज इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई है। तो इंशाल्लाह इस पे कानूनी कार्रवाई का आगाज इलेक्शन कमीशन जब करेगा तो हम भी आपको आगाह रखेंगे। डॉक्टर साहब, इमरान खान के खिलाफ मुख्तलिफ अदालतों में केसेस भी चल रहे हैं, एक ही वक्त में बहुत सारे केसेस हैं। आज आप एक दरख्वास्त भी लेके आगे उनके खिलाफ की कोई मुनज़्ज़म मुहिम तो नहीं है कि आपने इतने अरसे से रोक के रखा हो? तो ये मामला देखिए, कानून अपना रास्ता खुद इख्तियार करता है और कानून में ये दर्ज है। और ये दरखास्त, आपकी बात दुरुस्त है, हमें बहुत पहले जब फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आया था तो हमें ये दरखास्त उसी वक्त दायर कर दी जानी चाहिए थी, लेकिन ये दरखास्त हमने उस वक्त दायर नहीं की क्योंकि और भी कानूनी बेज़ाब्तगियां बहुत इमरान खान ने की हुई थी, जिसके ऊपर पीडीएम ने तोशाखाना का केस फाइल किया। तोशाखाना, अब आपको पता है कि उसका क्रिमिनल ट्रायल जो है वो अपनी जगह पर चल रहा है, उसके मुताबिक में जो नैब है वो अपनी इंक्वायरी कर रहा है करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस की, एफआईए की टीम अपनी इंक्वायरी कर रही है। तो वो एक बहुत बड़ा इशू था। उसके साथ साथ ये अब एक बहुत बड़ा अहम मामला है क्योंकि आपको पता है कि आइंदा इंतखाबात भी जो है वो भी आ रहे हैं और उससे पहले हम ये चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने जहां जहां पे भी कानूनी बेज़ाब्तगी की है, और अगर माजी में नवाज शरीफ साहब को जब साकिब निसार साहब की सरबराही में जो एक अदालत थी उसमें जब उनको नवाज शरीफ साहब को पार्टी के सदारत के ओहदे से हटाया गया तो सेनेट के इलेक्शन में हमारे लोगों की टिकट्स जो नवाज शरीफ साहब ने साइन किए थे उनको भी इसी तरीके से उनका सजा मिली, हमारे लोगों के टिकट्स जो थे उनका भी मसला पड़ा, मुतनाज़ा हुए। तो वही तरीका है, वही कानून है। अब वही कानून जो है अपना रास्ता इख्तियार कर रहा है कि इमरान खान ने झूठे और जाली सर्टिफिकेट दिए हैं। इलेक्शन कमीशन का फैसला आ चुका है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के आने के बाद अब कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि जाली सर्टिफिकेट, जब इलेक्शन कमीशन करार दे चुका है कि इमरान खान के सर्टिफिकेट बतौर पार्टी चेयरमैन जाली थे, तो अब
वो जाली सर्टिफिकेट की रोशनी में इनका जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला है उसको अब विदहेल्ड जो किया जाने की दरखास्त हमने यहाँ पे दी है। शुक्रिया। सर ये बताइएगा कि पहले 8 साल फंडिंग का केस चलता रहा, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया, तो आज जो आपने दरखास्त दी है आप क्या समझते हैं कि कब इसका फैसला आना चाहिए और आपको इंसाफ की तवक्को है? मैं देता हूँ। देखें, जिस दरखास्त के हवाले से बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब ने आपको बताया, आज बैरिस्टर साहब की तरफ से, मेरी तरफ से और हमारे सेनेटर सऊद मजीद साहब की तरफ से ये दरखास्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा कराई गई है। बुनियादी तौर पे जब फॉरेन फंडिंग का केस का फैसला इमरान खान के ख़िलाफ़ हुआ और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ये बात साबित हो गई कि उन्होंने फॉरेन फंडिंग ली है, जो इलेक्शन एक्ट के तहत एक ममनू काम है और आप नहीं ले सकते। और खैर उसमें कई ऐसे ममालिक हैं जिनके साथ पाकिस्तान के सफारती रवाबत भी नहीं है, उनसे भी फॉरेन फंडिंग ली गई, वो एक अलग डिबेट है। मैं सिर्फ टेक्निकल बात कर रहा हूँ। उसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बासियत एक पार्टी भी बैन हो सकती है। लेकिन जो सबसे मैं समझता हूँ कि झूठे सर्टिफिकेट और झूठे बयान हल्फी देने पे जो सबसे कम सज़ा पार्टी की बनती है वो ये है कि उसका जो इलेक्शन सिंबल है उसे बैन किया जाए और वो इलेक्शन सिंबल उसे अलॉट ना किया जाए, जिसकी दरख्वास्त आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा हुई है। कोई भी ऐसा मुतालबा किसी भी इदारे से हमने नहीं किया जो मावरा आईन हो, मावरा कानून हो। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इलेक्शन एक्ट का हवाला देते हुए, इलेक्शन कमीशन के अपने कवानीन का हवाला देते हुए ये दरख्वास्त दी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका जवाब जमा कराना पड़ेगा। ये और बात है कि जितने भी केसेस इस वक्त अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी लीडरशिप बिलखुसूस इमरान खान भाग रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या आप इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा हैं? क्या इलेक्शन उनके खिलाफ नहीं लड़ना चाहते? आप चाहते हैं कि वन साइडेड इलेक्शन हो? देखिए, हमारी पार्टी ने जो इलेक्शन अनाउंस किए गए हैं, इलेक्शन शेड्यूल दिया गया है पंजाब में, उसके हवाले से अपने पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनसे दरख्वास्तें मांग ली हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से न पहले कभी भागी है न आज भाग रही है। हम हर तरह से इलेक्शन लड़ने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और सियासी जमातें हमेशा मैदान में मुकाबला किया करती हैं अपने सियासी मुखालिफिन का।